तो आत्मा को कोई कष्ट होगा। ये मत कहना ऐसे कि पुद्गल को मार दिया है, क्योंकि हमें द्रव्यान योग भी समझना है, साथ में अहिंसा भी समझना है। ये रेंस पकड़िए आप। मुखौटों पे पटकने पर उसको पुरुष को तो नहीं लगेगा ना, लगेगा क्या नहीं। ऐसी ये शरीर अवश्य शरीर है, इसके अंदर आत्मा है, परंतु शरीर पर अगर आक्रमण करोगे तो आत्मा को कष्ट होगा जब तक संसार में हो तब तक। फिर भी मुखौटे का परिणमन और शरीर का परिणमन एक नहीं है, ये अंदर का निर्णय है। सप्त धातु की प्रतिमा को देखते हुए पंकज इंजीनियर देख रहा है कि भाई प्रत्येक धातु स्वतंत्र है, और जो सोना है उसका सोने रूप ही परिणमन चलेगा, चांदी का चांदी रूप चलेगा। ऐसे योगी क्या देख रहा है, यह तो पुनः या परिणामो वे तत्कर्म, यत प्रणव तत्कर्म यथा तस्यु। ये सोचना मत कि पढ़ने लगे हम निकल जाएंगे। तत्कर्म अंकित, अक्षर भी दिखते हैं, आप भी दिखते हो, ठीक है, वो आत्मा भी दिखती है। जाके आ जाओ। यथा तस्यु उत्तरंग निस्त्रंग। अब इधर देखो, उस्तरंग निस्त्रंग, समुद्र में उस्तरंग निस्त्रंग, तरंगे उठ रही हैं, तरंगे गिर रही हैं। तो वायु के द्वारा उठ रही हैं, वायु के गिरने पर गिर रही हैं, ऐसा निमित्त कथन चलेगा। पर वास्तव में समुद्र का पानी ही उठ रहा है और समुद्र का पानी ही गिर रहा है, बराबर। इसी प्रकार से तस्यो उस्तरंग निस्त्रंगत्वात् अनुभवतः स एव परिणामः। तो गिर रहा पानी, उठ रहा पानी, निस्त्रंग तरंग निस्त्रंग किसमें हो रही है, पानी में हो रही है। स एव परिणाम, वही परिणाम है। परिणाम किसमें हो रहा है, जो परिणाम हो रहा है कर्म, वो कर्म है। तथा तत्संसरम निसरणम, ऐसे संसार में भटकना, उस संसार से मुक्त होना। तो अनुभवतम स एव परिणाम कर्म, जो परिणाम है वो कर्म। वो कर्म किसका है, समुद्र का वही परिणाम कर्म है। उसी प्रकार संसार का निश्चय अनुभव करने तो जीव का वो परिणाम है, वो कर्म है। संयोग कर्म वाह परिणति सुप्रणामे प्रणामनहा, जो परिणति सुप्रणामे प्रणमन है सा क्रिया। जो परिणति जो हो रही है तत्क्षण में, क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या है, जो चल रही प्रक्रिया वही है क्रिया। तो क्रिया, मेरी क्रिया किसमें है, मेरी क्रिया किसमें है, चांदी की क्रिया चांदी में, सोने की क्रिया सोने में, भले धातु एक साथ मिली हुई है, बराबर। ऐसे देह की क्रिया देह की है, वो आत्मा क्रिया आत्मा की है। देह की क्रिया आत्मा नहीं है, आत्मा की क्रिया देह नहीं है। अभी किसी विश्वविद्यालय में होते, वो प्रोफेसर बोर्ड लगा के पढ़ाता होता, बेटा तुमको वहां पर हजारों की फीस भरना पड़ती। बोलो पंकज, अभी लोग समझ नहीं रहे। जैन दर्शन को समझने के लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए। परिणाम चल रहा है, हो रही है, एवं भूत हो रही है, वो क्या है, क्रिया। वस्तुतः देखो, परिणाम, प्रणति, परिणामी, वस्तुतः वस्तु स्वरूप एक क्या, ये तीनों एक ही है। इधर देखो अंगुली की तरफ, देखते जाइए आप। तो हो रहा कुछ, टेढ़ी हो रही है, कौन हो रही है,
अंगुली जो होते दिख रहा है, क्रिया जिसमें हो रहा है, अंगुली हुआ है परिणाम। ठीक, तो परिणामी, परिणाम, परिणति, शब्द तीन है, तीन शब्द है ना, तीनों शब्द भिन्न भिन्न है कि नहीं? परिणाम, परिणामी, परिणति, तीनों शब्द अलग अलग है ना। तत्त्वपि भिन्नम न वस्तुतः, तीनों भिन्न नहीं है, वस्तु स्वरूप से वो अंगुली में ही है। इसलिए मेरी आत्मा ही कर्म है, मेरी आत्मा ही करता है और मेरी आत्मा ही क्रिया है। मेरा पर का मेरा कोई संबंध निश्चय से नहीं है। ऐसा योगी जानता है। जगत क्या समझता है? साधु बन के जीना बस आनंद का समय है। नहीं 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 नहीं, साधु ने जीना नहीं है। अभी तुम विद्यार्थी बन के पुस्तक पढ़ते थे, साधु बनकर के वस्तु पढ़ना है, उसका नाम साधु है। ओ बालक, साधु बन के वस्तु पढ़ना बेटा। सामायिक अर्थ आंखें मीच के बैठना नहीं है, पढ़ाई करना है, शुद्ध पढ़ाई। और जिस दिन अजय ज्योतिषी मित्र इस पढ़ाई को समझ के ही साधु बनना, अन्यथा मालूम व्यवहार को देखते रहोगे तो कषा में डूबे रहोगे। 24 घंटे तुम भरे वैसे मिलोगे, उबल जाओगे। और जब आप स्वयं ज्योतिषी बने, एक आप अध्याय मतलब सर्विस कर रहे हो, जब पढ़ाई कर रहे हो तो शांत बैठते थे नहीं? पढ़ते समय बिल्कुल शांत। वे ही साधु क्षमा में रह पाएंगे जो साधु पढ़ाई करते रहेंगे। डायरी पे लिख लो, फिर बाद में समझते रहना। वे ही साधु क्षमा में रह पाएंगे, जितने क्षमा में प्रवचन करने जा रहे हैं सुनो ध्यान से। वे ही जीव क्षमा में रह पाएंगे जो अध्ययन कर रहे होंगे। समझ में आ गया? नहीं समझाऊं? ना है तो समझा सकता हूं। वे ही साधक, वे ही जीव क्षमा धर्म में रह सकते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। जब पुस्तक की पढ़ाई करने वाला बाहर नहीं देख पाता, जब पुस्तक की पढ़ाई करने वाला बाहर नहीं देख पाता, लगा है आनंद है। मैं तो यूं कहूं सागर भैया, जो जिनेवाणी में आनंद जगत मुझे कहीं नहीं मिला। आज की तारीख में भी हमारे महात्मा बोलते कितना पढ़ोगे? हमको बहुत पढ़ना भी, केवली जब तक नहीं बने तब तक पढ़ाई करना है। धरनी पर बालक, धरनी पर जगत का धरना देने के लिए नहीं आया हूं, धरनी पर कर्म हटाने के लिए आया हूं। धर्म को समझना चाहिए। अभी मोक्ष मार्ग धर्मों का मार्ग नहीं है। छौणी, छौणी, सुब्रत सागर जी, इन सब से कहो अपने गुरु भाइयों से नाम माला पढ़ें। मित्र, इन्होंने सैकड़ों ग्रंथ मंगाए महात्मा सुब्रत सागर जी ने, हमने सबको दे दिए, पर क्या करो? यस नास्ति संप्रज्ञा शास्त्रम तस्करोति किम, नेत्र बिहीना नाम दर्पण किम कुर्यात्। जिसकी आंखें नहीं, अब कह रहे दिखता नहीं है, हमारा चेहरा नहीं दिख रहा। अरे दर्पण में तो सब झलक रहा, तेरी आंखें नहीं तो क्या दर्पण में बेचारा क्या करे? हमने पवन शास्त्र सबको दिए थे, तुम्हें भी दिए थे, परंतु क्या करें? यस नास्ति संप्रज्ञा, जिसकी संप्रज्ञा ही नहीं है, शास्त्र क्या करेंगे? चश्मा क्यों ना है बालक? फेंक इसको। चश्मा से दिखता ना तुझे? दिखता है ना? तो अंधे आदमी को लगा दो, भाई तेरा पिता इतना गरीब थोड़ी है, जितने अंधे सबको बनवा दे एक चश्मा। सब पर दया कर, सबको दिखना चाहिए। चश्मे से दिखता ना? चश्मे से दिखता ना? आंखों से दिखता ना? अरे बेटा मुर्दों को भी लगवा दो यार आंखें, तो वो भी देखने लग जाए।
बालक, ये लाइट तभी काम में बल्ब आते जब लाइट होती है। ये आंखें बल्ब हैं तभी काम में तो आत्मा होती है। न चश्मे में देखने की क्षमता है, ना आंखों में क्षमता है। ये तो होल्डर तो आंख का आकार है। वो जो आपके गोलक है ना, बल्ब लगे हुए हैं, और रेटिना है, वो उनके अंदर के तार हैं। तुम पढ़े नहीं हो? मैं तो पढ़ा था स्कूल में, मालूम? तो शरीर विज्ञान में पढ़ा था मैंने। तो आप सोचिए, ऐसे ही आत्मा जब तक है तब तक सब काम है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब नाम माला में लिखा है, छोड़ी क्षमा चितिस्कुहु, छोड़ी क्षमा चितिस्कुहु। छोड़ी यानी पृथ्वी, चितिस यानी पृथ्वी, क्षमा यानी पृथ्वी। पृथ्वी गौरी गही मेदिनी मही, भूमिर्भू। महात्मा साम्य सागर जी। ऐसा विचित्र तो वो है, विचित्र तो ये है। हे मित्र, तो जो छोड़ी है ना पृथ्वी, पृथ्वी जो है ओह, चाहे गड्ढा कर दो, चाहे मल छोड़ दो, पुष्पों की वर्षा कर दो, कुछ नहीं कहती। सिर्फ पृथ्वी के नामों में इसका नाम क्षमा है। जैसा पृथ्वी क्षमा है, ऐसा जिसका हृदय क्षमा होगा वही साधु बन के जी पाएगा। ये समझिए, ये समझिए। पृथ्वी के समान तत्व को समझो, तत्व को समझो। अध्ययनशील होगा वो ही साधु बन के रह पाएगा। बोले कैसा अध्ययन? अंदर देख रहा है, मेरे में ही परिणाम, मैं ही करता, मैं ही कर्म, मैं ही क्रिया। अंदर देख रहे हैं, मेरा कर्ता, मेरा कर्म, मेरी क्रिया, अन्य में किंचित मात भी नहीं है। इसलिए वस्तुतः त्रिमपि कर्तृकर्म प्रणति रूपे रूपम, कर्तृकर्म प्रति रूप भिन्नम अत्यंतम नाम भवेत्। ये अत्यंत भिन्न नहीं है। क्रिया ही तावत खिलामपि, क्रिया ही उसमें अखिल संपूर्ण रूप से प्रणाम लक्षणतया, प्रणाम लक्षण से न नाम प्रणाम तो स्थिति भिन्ना। जैसे मित्र प्रणाम लक्षणतया नाम प्रणति तो अस्तित्व भिन्नम। जैसे तीन नाम है ना, ऐसे स्वभाव से भिन्न नहीं है। ये तीनों एक में ही है, अस्तित्व तीनों का एक में ही है। प्रणामोपि प्रणाम प्रणामिनो अभिन्नम। प्रणाम भी और प्रणामी प्रणाम प्रणति अभिन्नम वस्तुत्वम प्रणामिनी न भिन्ना। जो प्रणाम है वही प्रणामी है, वही प्रणति है। उसी में प्रणाम है, उसी में प्रणति है, उसी में प्रणामी है, उसी में प्रणाम है, उसी में प्रणति है। एक ही है। प्रणामी प्रणम्यपि क्रिया प्रणाम्यो अभिन्नत्वम प्रणाम्यो अभिन्नम। इसलिए प्रणाम कारण, प्रणाम भी प्रणामी से पृथक नहीं है और क्रिया भी प्रणाम से पृथक नहीं है। अभिन्न है, अभिन्न थी, अभिन्न ही रहेगी, ऐसा समझना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया। मित्र एक कलश पढ़ लो। अमित को जाने दो, कृपा का पात्र। एकः प्रणति सदा प्रणामी जायते सदैकशः। एकः प्रणमति सदा प्रणामो जायते सदैकशः। एकस्य प्रणति स्यादेकत्वमपि एकमेव यतः। एक आत्मा, एक आत्मा सदा हमेशा प्रणति प्रणामित युक्त भवती। प्रणति प्रणाम से युक्त है।
द्रव्य यानी कौन एक आत्मा, प्रणति प्रणमुक्त होती सदा, कब, हमेशा, निरंतर। एकस्य आत्मा प्रणामः, एक आत्मा ही प्रणमन कर रहा है। शुभाशुभ लक्षणम जायते उत्पत्ति, शुभ भाव किसमें है? आत्मा में। मुमुक्षु नागपुर, अशुभ भाव किसमें है? आत्मा में। आपको लगता है शुभ अशुभ भाव की अपेक्षा से बालकों टीका में तुम्हें दो आत्मा दिख रही हैं, अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा तुम तीन आत्मा दिख रही हैं, परंतु वास्तव में वो आत्मा एक ही आत्मा बहिरात्मा हो सकती है, एक ही अंतरात्मा हो सकती है, एक ही परमात्मा हो सकती है। इसलिए परिणति को तुमको तीन दिख रही है, पर एक ही जीव बहिरात्मा है, वही अंतरात्मा हो जाता है, अंतरात्मा वही परमात्मा हो जाता है। इसलिए ज्ञानी बहिरात्मा को हे जान, अंतरात्मा हो जे। और मित्र संजय सागर जी कहाँ गए? अभी एक समय था भट्टारक जी, मंदिर में छेड़ाला पढ़ते थे लोग, भक्तांबर पढ़ते थे। क्या करूं, मोबाइल ने सब समाप्त कर दिया। पहले मालूम टीवी ने छीना और मोबाइल तो पूरे छीन ले गया। कम से कम टीवी घर में होती थी तो जाते समय थोड़ी देर लगती थी, थोड़ी तो बुद्धि खाली रहती थी। वो डिबिया तो 24 घंटे कोई के जेब में घुसी, कोई के मित्र हाथों में, तो कोई के कमर में लंगोट में घुसे हैं। ओहो बेचारे मोबाइल लुंगी छाप ब्रह्मचारी वे लुंगी में छिपाए बैठे हैं। क्या है, एक बार भगवान को भूल जाए, पर हे भगवान मोबाइल नहीं भूलता। बालक है, उन्हें बोलन दो, अपन बोलने नहीं है। इसलिए जीवन में देखो, सागर को देखो आप तो, है? मित्र जीवन में अंतरात्मा होना है तो बहिरात्मा को हे त्याग करके परमात्मा पद को प्राप्त करना है, और परमात्मा बन के फिर कभी संसार में भटकना नहीं है। जाओ, कल फिर आओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। सुनो विद्यासागर की